हूँ कि दुश्मन बुज़दिल है, रात के अंधेरे में आया। भाई वो कोई रिश्ता लेके आ रहा है जो आपको बता के आएगा मैं 4 बजे आऊंगा या सुबह आऊंगा, और वो चूज करेगा। रात के अंधेरे में उसको सूट करता है, बिकॉज दूसरी कौम ज्यादातर सोई होती है। इट्स अ सरप्राइज फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। सिवाय ड्यूटी पे होने के, आप किसी अस्पताल में रात को 2 बजे चले जाए, सिवाय इमरजेंसी स्टाफ के बाकी डॉक्टर्स नहीं होते। तो ये एक रवैजा, एक तरीका है। लेकिन हमारा हर वजीर खड़ा होकर कह रहा है कि दुश्मन के बुज़दिलाना और रात के अंधेरे में आए और चोर रात को आते हैं, तो जो अटैक करने आपको आ रहा है वो भी चोर है, वो आपके घर का बंदा नहीं है। तो इसलिए इन चीजों से आगे हो गए। दूसरी, जैसे जान साहब ने कहा कि मुझे ये बताएं, इस गवर्नमेंट ने नेशन बिल्डिंग के लिए क्या किया है? हैव दे प्रिपेयर्ड दिस नेशन फॉर वॉर? कि 15 दिन पहले इन्होंने अपनी तनख्वाहें 1 जनवरी से 140% बढ़ा दी हैं। आई मीन व्हाट फॉर? कौम को सादगी का दर्श दे, और लेकिन अपनी तनख्वाहें बढ़ाने में। तो ये नेशन बिल्डिंग का एक हिस्सा है। सही है सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही है। इसमें मोदी को समझें, वो पावर में है टिल 2034। 3 हुकूमतें पाकिस्तान की हैं, तीनों इंडिया से बात करना चाहती है, और वो इस मुकाम पे ले आए कि ड्रोन आपके लाहौर पिंडी आ गए हैं, तो तुसी उन्होंने गल्ला करना चाहते हो। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, हम इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके। आपको नरेंद्र मोदी को समझना पड़ेगा, वो 2034 तक यहां पे है, और अगले भी 15 साल कोई बंदा वहां बात नहीं करेगा पाकिस्तान से। तो पूरा ये खेल ये है कि वो दुनिया को बताना चाहता है, और पाकिस्तान को भी, कि हम जो है हम डोमिनेंट हैं। दूसरी बात ये है, उसने पाकिस्तान के जो काफ़ी मेनलैंड पाकिस्तान के अंदर आके मारा है, इससे वो और भी उसको एम्फसाइज करता है कि हम जिधर भी जा सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं। तो ये उसका एक मैसेज है। बिकॉज ताकतवर इनकी बात नहीं मानता, और अब इंडिया उस पोजीशन में अपने आप को समझता है कि वो ये बातें ना माने किसी की। कोई सालिसी पे उसने सारों को इनकार कर दिया है, कोई किसी को इस काबिल नहीं समझता जो इंडिया पाकिस्तान की सालिसी करवाए। वो खुद अपना डिफाइन करता है। तो आप कहें कि इंडिया इस वक्त जनूनियों के हाथ में है, उनकी लीडरशिप पागल है, वो कोई रैशनल, कोई समझदारी की बात नहीं सुनना चाह रहे। डोंट बैंक ऑन एनी थर्ड कंट्री टू कम टू योर हेल्प। ये तीसरा के बाद चौथा पॉइंट रही है, रिविजिट योर फॉरेन पॉलिसी विद दिस उम्मा में कौन आपके साथ खड़ा है? आपने 67 वॉर में इनके लिए हिस्सा लिया, 73 में अपनी जानें खतरे में डाली, आपने 5-6 ममालिक के लिए किया। क्या कोई इनमें से आएगा पाकिस्तान के लिए लड़ने के लिए, पाकिस्तान को हेल्प करने, या एटलीस्ट खुले मुंह से इंडिया को कंडेम करने? देखिए, ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हमने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नहीं समझा। हमने समझा आइडियोलॉजी के बेस पे दोस्त बनते हैं और वो आपकी मदद करते हैं। ऐसा नहीं होता। ये अगर आप 2019 का भी देखें तो आपको वो जो बॉम्ब्स इंडियन मिराज 2000 फेंक के गए थे, वो इजराइल ओरिजिन के थे, बिकॉज दे आर वेरी अहेड इन दिस टेक्नोलॉजी, और उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी भी इनको दी है। एयर मार्शल साहब, आबिद राव साहब, कैसे आप देख रहे हैं ये जो मामला ड्रोन्स का है? आपके ख्याल में क्यों भेजे गए हैं? क्या वो चाहता है? कोई मैसेजिंग कर रहा है, पैनिक क्रिएट करना चाहता है? क्या वो यहाँ पर ड्रोन्स के जरिए से हथियार यानी हमला करना चाहता है? कि क्या आप इसको रीड कैसे करते हैं? डेफिनेटली देखिए, अब जो नई वॉरफेयर है उसमें ये ड्रोन्स आर पार्ट ऑफ द एमुनिशन दैट यू यूज। इसमें इसकी अगर आप देखें 23 किलो का इसका वॉरहेड है, ये जो हमने लाहौर में गिराया है, ये और डिफरेंट शहरों में गिरे हैं। इसकी 400 किलोमीटर की स्पीड है। इसका रेडार क्रॉस सेक्शन जो इसका साइज है, इन वेरी सिंपल वर्ड, RCS मीन्स कि एक मोटा आदमी आपको दूर से नजर आता है, एक बहुत पतला बहुत या छोटा बहुत नजदीक आने पे नजर आएगा। तो ये रेडार पे नहीं आता आपके, लो लेवल उड़ता है। 9 घंटे की ड्यूरेंस है, 1000 मील की इसकी रेंज है कहने, और 23 किलोमीटर जो केजी इसका वॉरहेड है। इट्स अ वेरी पोटेंट काइंड ऑफ अ थिंग। ड्रोन वॉरफेयर को हम जैसी नेशन ने फर्स्ट टाइम डील किया है। इसराइल ने यूज किए, रशिया ने किए, यूक्रेन ने किए, फिर जो है हमास, ईरान ने किए, लेकिन पाकिस्तान पे पहली दफा। अच्छा, लोगों को इस बात पे बड़ा गुस्सा है, जैसे अवाम मुझसे भी बैक कैमरा बात करी थी कि अच्छा हमारे रडार में क्यों नहीं आए, ये वहाँ क्यों नहीं मार गिराए। बिल्कुल आपने सही बोला, ये भी बात सही बोली है। इशू ये है कि जो ड्रोन वाला सिलसिला चल रहा है ना, 3 दिन से, आज भी उन्होंने बरकी रोड पे भी किए हैं, इधर DH वाली साइड पे भी किए हैं, पैकेजी मॉल वाली में। जो अवाम है ना, अवाम जो बॉर्डर के ऊपर है, नारोवाल, शकरगढ़, सियालकोट, बजवात के 84 विलेज है, 84 विलेज। कोई भी चीज़ आती है
हो सकता है वहाँ इतनी एक्टिव है कि आर्मी के आने से पहले ड्रोन गिरा रही है। आपने वीडियो देखी है आज, वो लोग डंडों से मार रहे हैं, ड्रोन गिरा रहे हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। इशू डंडों जूतों से भी गिरा रहे हैं, देसी तरीके जो यूज कर रहे हैं। बाद में आर्मी आती है, ये नहीं कि आर्मी एक्टिव नहीं है, आर्मी एक्टिव है। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों आपको पता ही होगा किस तरह से पाकिस्तान पहले आए दिन न्यूक्लियर बम को लेकर भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता था, लेकिन अब दोस्तों भारत पाकिस्तान की एक भी नहीं सुन रहा। और जैसे ही दोस्तों उन्होंने पहलगाम में जो आतंकी अटैक करवाया था, उसके बाद भारत ने जिस तरह का कड़ा रुख अपनाया और दोस्तों आतंकी ठिकानों पर जिस तरह से मिसाइल अटैक करके उसको नस्ता नाबूद कर दिया गया, उसके बाद दोस्तों अब 2-3 दिनों में जिस तरह माहौल बना हुआ और जो ड्रोन से दोस्तों पाकिस्तान के हर एक कोने को छान लिया गया, तो उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया के देखिए किस तरह से पसीने छूट रहे हैं। अब दोस्तों उनको याद आ रहा है कि इसमें हमारा ही कसूर था। और जफर इलाही देखिए किस तरह से कह रहा है ये कि हमें भारतीय बिल्कुल अच्छी तरह से बता देना चाहता है कि इसमें तुम्हारा कसूर था और उसकी सज़ा तुम्हें इसी तरह मिलेगी। अगर बाज नहीं आए तो आने वाले दिनों में इससे भयंकर नतीजा पाकिस्तानियों को भुगतना होगा। तो दोस्तों इसको लेकर अब सारे पाकिस्तान में बिल्कुल बुरी तरह से मातम छाया हुआ है और पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह के प्रोपेगेंडे करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों कोई भी काम नहीं आएंगे, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी को उनको आपको पता ही होगा हर जगह उनको औकात दिखाई जा रही है। आपने देखा होगा किस तरह से अब उस जो मिसाइल हमले के बाद 2 रात पाकिस्तान ने हर संभव भारत में घुसने की कोशिश की, लेकिन इंडियन आर्मी और डिफेंस सिस्टम ने जिस तरह दोस्तों उन सारे मंसूबों को नाकाम किया, उसको सल्यूट है। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल धीरे धीरे देखिए जो आए दिन न्यूक्लियर बम की धमकी देता था वह किस तरह से इसके तेवर ढीले पड़ने लगे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सही हुए हैं। इंडिया कहता है जी हम अब हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम घुस के मारेंगे, अब हमला करेंगे, हम घुस के मारेंगे, ये वो कहता है। अब पाकिस्तान के अंदर तो रोज हमले होते हैं, पाकिस्तान के अंदर तो रोज डेड बॉडीज गिरती हैं, रोज दहशतगर्द हमले करते हैं, डेली बेसिस पे दहशतगर्द हमले करते हैं, डेली बेसिस पे। इंडिया कहता है हमारे कश्मीर भी होगा, हम पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देंगे। ये तो पाकिस्तान की नाकामी है कि पाकिस्तान आज तक कुछ साबित ही नहीं कर सका। मैं नाकामी कहूंगा इसको, दिस इज नाकामी। माने आप वो बात ही नहीं कर सके। आपका डिफेंस मिनिस्टर दुनिया में जाता है वो ठुस हो गए वहां पे, उसको बात करनी भी नहीं आती। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर CNN गया, वहां पे उन्होंने उनसे पूछा कि जनाब आपने 5 जहाज गिराए, उसने कहा सोशल मीडिया पे। ओ भाई, यू आर द डिफेंस मिनिस्टर, यू आर नॉट ए सोशल मीडिया ट्रोलर। आपका जॉब है वहां पे एक्सप्लेन करें, आप बताएं कि हमें इस चीज को समझना चाहिए। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम ठुस हैं। क्यों कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर जाके CNN में जाके टौचियां मौचियां मार के आ जाते हैं। Frankly speaking, he shouldn't have said this. उनको पता ही नहीं है डिफेंस मिनिस्टर को बात क्या करनी है। मैं नॉर्मली इस चीज को अवॉइड करता हूं बात करने अपने लोगों को। वी नीड टू स्कूल आवर फॉरेन आवर प्लेयर्स, आवर पॉलिटिशियंस इन फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल सिक्योरिटी। उर्दू पंजाबी का एनालिसिस आप अपनी ऑपोजिशन जमातों के लिए, इमरान खान के लिए, एक दूसरे को ट्रैक्टर ट्राली कहें, जिसको जो मर्जी कहें, वो आप कहें, यू हैव अ राइट, आप पॉलिटिशियन है। When it comes, you are in a situation of war, आप हर आधे घंटे बाद मीडिया पे अपने मोबाइल पे स्काइप पे आ जाते हैं। एटलीस्ट स्पीक एज ए मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। हैव यू एवर सीन एनीवन स्पीकिंग इन इंडिया ऑन फॉरेन पॉलिसी अदर देन जयशंकर? नो, किसी की डोमेन ही नहीं है, कोई बोल ही नहीं सकता। वो पूरी साहब है जो ऑयल मिनिस्टर है, वो छोटी मोटी ऑयल पे स्टेटमेंट देते हैं। डिफेंस मिनिस्टर तो बोलते ही नहीं है, इंटरव्यू नहीं देता। वो होम मिनिस्टर इंटरनल देता है, एक बंदा उनका बोलता है और उसने पूरी स्पेस कवर की हुई है। हमारा डिफेंस मिनिस्टर जिदू उठता है जाकर कोई ना कोई सजी कभी मार आंदा। सो हमें अपना नैरेटिव ही बना। वो इंडिया कहता है जनाब कि हम आप पे ये, यू हैव टू अंडरस्टैंड मोदी को समझें, वो पावर में है टिल 2034। 3 हुकूमतें पाकिस्तान की आई हैं, तीनों इंडिया से बात करना चाहती है और वो इस मुकाम पे ले आए कि ड्रोन आपके लाहौर पिंडी आ गए हैं, तो तुसी उन्होंने गल्ला करना चाहते हो। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, हम इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके। या हम दुनिया को ये बताना चाहते थे हम अमन चाहते हैं, अंदरूं से नहीं चाहते। इमरान खान ने कोशिश की और जनरल बाजवा ने कोशिश की, इमरान खान भाग गया। उससे पहले नवाज शरीफ ने कोशिश की, राहिल शरीफ ने सुनने में नहीं होने दिया उस वक्त। तो ये माजी की चीजें हैं, ये हमें हॉन्ट करती रहेंगी भाई साहब, ये चलता रहेगा। बट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम उनका हमें अपने पॉलिटिशियंस को स्कूलिंग करानी चाहिए कि आप जाके वो जो यल्दा हकीम है जो
वो कहती रही जी आपने बंदे मारे हमारे, आपने दहशतगर्दी, आप दहशतगर्द हैं। उसके पास वो टाउन जवाब ही कोई नहीं था। आपकी टीम होनी चाहिए थी, आपको बताती भाई क्या क्या इसके ऊपर हो रहा है। आप जहां मर्जी बैठ के टी पैंट को टाई ला के तुसी जनाब कैमरा अगे धर के शुरू हो जाते हो। क्या उसका नुकसान होगा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में? इंडिया पहुंचो वही डिफेंस मिनिस्टर के इंटरव्यू उठा के तो बताते रहते हैं। वो वही डिफेंस मिनिस्टर के इंटरव्यू उठा के कहते हैं देखो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहा है, देखो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर क्या है। यार खुदा का नाम है, आप इन चीजों पर जो फोकस करें, एटलीस्ट हैव सम मर्सी ऑन पाकिस्तान। हम माना आपके अंदर एक पंजाबी वो है, मैं भी पंजाबी हूं, बट रिमेंबर दिस इज स्टेट क्राफ्ट, यू आर इन स्टेट ऑफ वॉर। एवरी वर्ड यू आर सेइंग एज ए डिफेंस मिनिस्टर, आप ना भी ना डिफेंस मिनिस्टर हो, एज एन एक्स डिफेंस मिनिस्टर भी हो, तो आपके लफ्जों की बड़ी वैल्यू है। आपको नरेंद्र मोदी को समझना पड़ेगा, वो 2034 तक यहां पे है और अगले भी 15 साल कोई बंदा वहां बात नहीं करेगा पाकिस्तान से। सो फॉरगेट दिस, प्रिपेयर योर सेल्फ इन दैट डोमेन, उस डोमेन में प्रिपेयर करें। ये जो अगला हुकूमत, हम इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, टेल द वर्ल्ड। दुनिया पूछियो ने कहा जी वो नहीं चाहते, हम जो चाहते थे, अब हमने कहने बात करना बंद कर दी है। एटलीस्ट हैव सम हार्ट, दिल गुर्दा ते रखो, तो कोई गल ही नहीं होंगी, क्योंकि जिथे जाते ठुस हो जाते। फौज मुकदमा जीती है, ये जाके तो ठुस कर आते हैं क्लास, पोलिटिकल क्लास, वो लड़ते हैं नीचे उस डोमेन में, आप जाके ठुस कराते हैं। समझ नहीं आई आपकी, तो की मसला है भाई। एटलीस्ट आप 5 बंदे नहीं ट्रेन कर सकते ईच पॉलिटिकल पार्टी। गोलाबारी की जाती है। देखिए, हिंदुस्तान मोदी का पूरा ये खेल ये है कि वो दुनिया को बताना चाहता है और पाकिस्तान को भी कि हम जो है हम डोमिनेंट हैं। जब हम चाहें हम इस्तेमाल करें मिसाइल, जब हम चाहें हम इस्तेमाल करें ड्रोन, आर्टिलरी, ग्रेनेड, जो भी है, जब हम चाहें हम ये जो रोल है ये डोमिनेट करना चाहते करेंगे। दूसरी बात ये है, उसने पाकिस्तान के जो काफ़ी मेनलैंड पाकिस्तान के अंदर आके मारा है, इससे वो और भी उसको एम्फसाइज करता है कि हम जिधर भी जा सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं। तो ये उसका एक मैसेज है। एक्चुअली ये मैसेज इंडियन के पब्लिक के लिए है, इसलिए कि जब ये ऐसे किस्म के मैसेज भेजता है, जैसे पुलगरम में कहा था, पुलवाना में कहा था, ये इस पे इलेक्शन में इसको वोटें मिल, और आज इतना तगड़ा कभी हुआ नहीं। अमेरिका पूरा इसके पीछे खड़ा हुआ है, अमेरिका इसको इन्वेस्टमेंट ला दे रहा है, अमेरिका इसको हथियार दे रहा है, अमेरिका ने इजराइल दिया है और एडवाइजर्स दिए हैं। कश्मीर में बैठे हुए हैं जंग के दौरान, ये तो सब इजरायली बैठे हुए हैं। ये जो ड्रोन वोन हर ऑप्स जो उड़ा रहे थे, वो तो इजराइल से बने हुए हैं, वो जानते हैं कैसे इनको इस्तेमाल करना है और वही कर रहे थे जी। अच्छा जफर साहब, ये जो जंगी कवानीन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी हो रही है, दुनिया इसे देख रही है। एक तरफ तो भारत वावेला पीट रहा है कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल किया है पानी का, भाई वेपनाइजेशन ऑफ वॉर ये कभी हुआ ही नहीं है। ये तो एक क्राइम है, इट्स अ वॉर क्राइम, उसमें भी इन्होंने नहीं रोका है। तो अब आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान को कितना अमेरिका बकअप कर रहा है, कितना वो खुद सोच रहा है कि इससे ज्यादा क्या हो सकता है। चीन से इन्वेस्टमेंट निकाल के हमारे वहाँ डाल रहे हैं, और एप्पल का $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अमेरिका तो हमारे साथ है। अमेरिका को हमें कभी अगर ये हमें कुछ हुआ तो ये सब इन्वेस्टमेंट अमेरिका के एप्पल के चले जाएंगे। देखिए, तो ऑल ये सब चीजें जो है, ये मोदी जो है उसको बड़ा फर्क पड़ता है इससे, और इसलिए वो सब ये चीजें कर रहा है। सही मत करो, जब तुम अटैक करोगे माने तुम्हारे रिस्पांस जो होगा, माने कि हमारा कसूर है इसलिए इंडिया तो रिस्पांस करेगा। जब तुम रिस्पांस करोगे इतना ना करो, थोड़ा सा ये सोचो। और पाकिस्तान को कह रहा है जितना तुम्हारा हिस्सा है इस टेररिज्म ताउन करें, उतना तक तो कम से कम ताउन करो। इन अदर वर्ड्स, उसने फैसला कर दिया था, इंडियन ने 4 मिनट के बाद फैसला कर दिया था और इसने 1 घंटा कर लिया था प्लेन में ही, मैंने चढ़ते हुए प्लेन में कि ये पाकिस्तान ने किया है। सबूत, नो सबूत, नेवर एनी सबूत, मगर इसने भी वो कर दिया। और अब जब वापस पहुंचा है उधर, तो इंडिया का गेम प्लान, इजराइल का गेम प्लान,
देखिए, इनको कहा गया है कि सबसे ताकतवर मुल्क दुनिया में अमेरिका है और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें किस चीज का डर है? ये है इस आदमी का ये है अमेरिकन रिएक्शन। और अभी भी कह रहा है डराओ इनको। सही। ये जो ड्रोन्स भेज रहे हैं लाहौर के और रात के और ये इसका क्या मकसद है? तो जंग तो नहीं जीतते हैं ना ऐसे। इसका मकसद सिर्फ ये है डराओ, खौफ, बताओ हम आजाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया हमारे साथ है। हालांकि दुनिया नहीं है, अमेरिका है, बट एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वेस्टर्न पब्लिसिटी, वेस्टर्न प्रेस है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यूएन सिक्योरिटी कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा सर, ये अमेरिका, भारत और इसराइल, ये तीन का गठजोड़ है, ये ट्राइका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। कि अब आपने देखा होगा दोस्तों, जिस तरह का भारतीय सरकार ने पाकिस्तान को लेकर कड़ा रुख अपनाया हुआ है, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया की अब टांगे थर थर कांप रही है। जो आए दिन दोस्तों एटम बम को लेकर धमकी देता था और ब्लैकमेल करने की कोशिश करता था, लेकिन 2014 के बाद जब से भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तब से वह दोस्तों इनकी धमकी बिल्कुल भी काम नहीं आ रही। अब दोस्तों 2-3 दिनों में जिस तरह का माहौल बना है, तो अब पाकिस्तानी मीडिया खुद ही धीरे धीरे बातें करने लगा है कि कहीं यह जंग एटम बम में तो नहीं बदल जाएगी। तो दोस्तों खुद ही डरे हुए नजर आ रहे हैं। उसका भी मैं एक और वीडियो क्लिप लेकर आऊँगा। देखिए किस तरह से पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर भी उस वीडियो में एटमी बम को दोस्तों जो आए दिन अपनी ढाल बनाने की कोशिश करते थे, वह अब उससे दूर जाने की बातें कर रहा है। तो वो वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों कल जो पाकिस्तान के हर एक शहर में जहाँ ड्रोन आपको पता ही होगा इंडियन आर्मी ने पहुंचा दिए थे, वो पाकिस्तानी आर्मी आपने देखा होगा किस तरह का प्रोपेगेंडा कर रही थी कि यह हमने गिराए हैं, लेकिन दोस्तों उन्होंने कुछ भी नहीं गिराया, यह खुद सुसाइड करने वाले ड्रोन थे। तो दोस्तों पाकिस्तानियों के बस में कुछ भी नहीं है और इनके पास पैसा भी नहीं है। आए दिन जो कौम दोस्तों आटे के लिए इनको लाले पड़े हैं, तो इनसे कहाँ जंग लड़ी जा सकती है। तो पाकिस्तानियों को दोस्तों अब मामला बिल्कुल औकात से बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। और इस पर पाकिस्तानी मीडिया के जिस तरह अभी आपने इस वीडियो में देखा होगा किस तरह की इनकी टांगे थर थर कांप रही है, उसी तरह के और भी एक से एक लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको पाकिस्तानी मीडिया का दोस्तों जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले वैसे वीडियो, आपको कोई भी वीडियो क्लिप या वैसा दोस्तों कोई भी क्लिप आपको हमारे चैनल पर नहीं मिलेगा। जो आपको पता ही है पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से रोना धोना करता है, और जो इनकी दोस्तों आप इनकी अब जिस तरह का माहौल बना हुआ है, तो वो चीज़ देखना चाहते हो वही चीज़ हम आपको केवल दिखाएंगे। तो दोस्तों और सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा काफ़ी तरह की फेक न्यूज़ भी चल रही है, तो उनसे आप बचकर रहिएगा और पाकिस्तानी मीडिया पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।